Assalamu alaikum students of 5th class. Let's start our lecture of English A. In our previous lecture, we have completed our half reading and understanding of unit number 3, lesson number 3, reading the show part 1 on book page number 16. And today we are going to start remaining reading of this part. Number 1. There was a large white rat painted in blue and pink strips. एक बड़ा सफ़ेद चूहा था जिस पर नीली और गुलाबी धारियाँ पेंट की गई थी। सेकंड, देयर वाज अ कैट, एक बिल्ली थी। शट इनटू अ कैट बास्केट, जिसे बिल्लियों की टोकरी में बंद किया गया था। विच इट वाज स्क्रैचिंग एंग्रीली विद इट्स क्लॉज। स्क्रैचिंग खुरचना, एंग्रीली गुस्से से, जो कि इसे गुस्से से खुरच रही थी। थर्ड, देयर वाज अ टॉल जाइंट, एक तवील दराजकद जिन था, देव था। वन आउटलॉ ऑन द बैक ऑफ एनदर, एक मुजरिम जिसकी कमर पर दूसरा था। देयर लार्ज कंबाइंड बॉडी रैप्ड इन अ लार्ज शीट, उन दोनों की इकट्ठी जिस्म को एक बड़ी सी सफ़ेद चादर में लपेटा गया था। फोर्थ, देयर वाज अ ब्लैक फॉक्स फर, एक स्याह लूमड़ की खाल थी। विच हैड बिलोंग्ड टू विलियम्स ग्रैंडमदर, जो कि विलियम की दादी की मलकियत थी। बिलोंग्ड मलकियत थी। इट वाज लेड ऑन द फ्लोर एज थो इट वाज asleep, इसे फर्श पर, ज़मीन पर ऐसे बिछा दिया गया था जैसे ये सो रहा है। नेक्स्ट, देयर वाज हेनरीज स्मॉल पेट डॉग, हेनरी का छोटा सा पालतू कुत्ता था। पेट पालतू। हेनरी हैड पेंटेड इट ब्लू, हेनरी ने इसे नीले रंग से पेंट कर दिया था। विलियम वाज द शोमैन, विलियम नुमाइशकार था, यानी कि नुमाइश करने वाला शख्स था। ही हैड ड्रेस्ड इन अ रेड ड्रेसिंग गाउन ऑफ हिज फादर एंड हैड मेड हिमसेल्फ अ स्मॉल रेड माउस्टेड फ्रॉम द एजेस ऑफ एन ओल्ड रग, जिसने अपने अब्बू का सुर्ख चोगा, ड्रेसिंग गाउन, चोगा पहन रखा था और एक पुरानी दरी के किनारों से, एजेस ऑफ एन ओल्ड रग, पुरानी दरी के किनारों से अपनी एक छोटी सी सुर्ख मूंछ बना ली थी, मॉस्टेक मूंछ बना ली थी। विलियम जो था वो शोमैन था, जो शो नुमाइश करने वाला था, और उसने अपने अब्बू का सुर्ख चोगा पहन रखा था, रेड ड्रेसिंग गाउन, और एक पुरानी दरी के किनारों से उसने अपनी मूछें बनाई थी सुर्ख रंग की। द चिल्ड्रन क्लाइम्ड ऑन टू द गार्डन वॉल, बच्चे बाग की दीवार पर चढ़े। क्राउल्ड अलॉन्ग इट, क्राउल्ड हाथों पैरों के बल चलना, हाथों पैरों के बल इस पर चलते हुए गए। क्लाइम्ड थ्रू द विंडो ऑफ विलियम्स बेडरूम एंड पेड देयर एंट्रेंस फी। क्लाइम्ड थ्रू द विंडो ऑफ विलियम्स बेडरूम एंड पेड देयर एंट्रेंस फी, दाखिले की फ़ी, एंट्रेंस फ़ी, दाखिले की फ़ीस। विलियम की जो बेडरूम था, उसका सोने का कमरा जो था, उसकी खिड़की से वो अंदर गए और अपने दाखिले की फ़ीस अदा की। लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 17। व्हेन दे वर ऑल सीटेड, जब वो सब बैठ गए।
William proudly presented the exhibits one by one. Presented पेश करना, exhibits नुमाइश की चीज़ें. विलियम ने एक एक करके नुमाइश की, वन बाय वन एक एक करके नुमाइश की चीज़ें पेश की. दिस इज़ द ओनली ब्लू एंड पिंक रैट इन द होल वाइड वर्ल्ड. पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में, वाइड वर्ल्ड कि पूरी दुनिया में ये वाहिद नीला और गुलाबी चूहा है. ब्लू एंड पिंक, नीला और गुलाबी चूहा है. इट लिव्स इन चाइना एंड वाज ब्रॉट ओवर स्पेशली फॉर द शो. लिव्स रहता है, ये चीन में रहता है और स्पेशली ख़ास तौर से यहाँ लाया गया था. एंड दिस इज़ अ वाइल्ड कैट, वाइल्ड जंगली, और ये एक जंगली बिल्ली है. होल्डिंग अप द बास्केट विद द कैट इन इट. बिल्ली समेत उसने टोकरी को, बास्केट टोकरी को ऊपर उठाते हुए, जो कि इसमें विच वाज हिसिंग एंड स्पिटिंग, फूं फूं करना गुस्से से, और स्पिटिंग थूकना, जो कि इसमें फनकार रही थी या फूं फूं कर रही थी और थूक रही थी. लुक एट दिस वाइल्ड कैट. इस जंगली बिल्ली को देखो. द फेयरेस्ट कैट इन द होल कंट्री. पूरे मुल्क में सबसे ख़तरनाक बिल्ली है. आफ्टर विलियम एंड had introduced all the exhibits. Introduced तारुफ करवाना, exhibits नुमाइश की अशिया को. जब विलियम ने नुमाइश की तमाम अशिया को तारुफ करवा दिया, a large deep roar started coming from the next room. roar गर्ज या धाड़ की आवाज़. एक गहरी सी आवाज़ गर्ज के साथ सुनाई देने लगी साथ वाले कमरे से. नेक्स्ट रूम, फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, साथ वाले कमरे से. इट साउंडेड लाइक अ माइटी विंड. माइटी तेज़ या ताकतवर हवा. ये किसी कदर की हल्की गर्ज, गहरी गर्ज के साथ चलती हुई एक तेज़ हवा मालूम होती थी. डीप थंडर, तेज़ हवा और गर्ज के साथ गहरी चलती हुई मालूम होती थी. आंट एमिली वाज हैविंग हर आफ्टरनून स्लीप. वो आवाज़ किसकी थी? आंट एमिली वाज हैविंग हर आफ्टरनून स्लीप. स्लीप सोना. आंटी एमिली अपने दोपहर का कलूला कर रही थी. एंड वाज स्नोरिंग खराटे लेना, और खराटे ले रही थी. एज द ऑडियंस सीम्ड वेरी इंटरेस्ट इन आंट एमिलीज स्नोरिंग. ऑडियंस हाजरीन मालूम होना, सीम्ड चूँकि, और हाजरीन जो थे आंटी एमिली के खराटों में खासी दिलचस्पी ले रहे थे. इंटरेस्टेड दिलचस्पी लेना. विलियम हैड अनदर ब्राइट आइडिया. ब्राइट एक अक्लमंदी का ख्याल आया. विलियम को एक और अक्लमंदी का ख्याल आया. अनदर एक और. इफ़ दे आर लिसनिंग, अगर वो सुन रहे हैं. दे शुड बी इंजॉइंग, दे शुड बी पेइंग, वो उन्हें पैसे भी देने चाहिए. बट वाई जस्ट लिसन, लेकिन सिर्फ सुने ही क्यों? मे बी दे कुड पे एक्स्ट्रा इन ऑर्डर टू विजिट द स्नोरर नेक्स्ट डोर. मुमकिन है कि वो साथ वाले कमरे में खराटे लेने वाले को मिलना भी चाहें और थोड़े ज़्यादा पैसे दे दें, कि वो कुछ ज़्यादा पैसे पे एक्स्ट्रा, कि वो कुछ ज़्यादा पैसे देकर जहाँ से खराटों की आवाज़ आ रही है जिस कमरे से, वहाँ पर विज़िट करके
और इन्जॉय कर सकें। विलियम वेंट क्वाइटली इनटू आंट एमिलीज बेडरूम। क्वाइटली खामोशी से, विलियम खामोशी से आंटी एमिली के बेडरूम में जाता है। ऑन द बिसाइड टेबल ही सॉ हर कॉम्ब, a hairpiece that she usually tied on into her own hair. इसके बेड के साथ वाली मेज़ पर इसने एक कॉम कंघी देखी, एक हेयर पीस विग देखी जिसे वो यूजुअली आम तौर पर अपने बालों में लगाया करती थी। एंड अ ग्लास कंटेनिंग हर फॉल्स टीथ, फॉल्स नकली, और एक ग्लास जिसमें इनके नकली दांत, फॉल्स टीथ नकली दांत पड़े हुए थे। विलियम केम बैक, विलियम वापस आया। एंड क्विकली रोट नोटिस फॉर दीज ऑब्जेक्ट्स, और जल्दी से उसने इन चीज़ों के लिए नोटिस लिखे। ऑब्जेक्ट्स चीज़ों के लिए, द वाइल्ड वुमेन्स हेयर पीस एंड द वाइल्ड वुमेन्स टीथ। एक जंगली औरत की विग और जंगली औरत के दांत। ही रोट अनदर नोटिस फॉर आंट एमिली टू। उसने आंटी एमिली के लिए एक और भी नोटिस लिखा। द स्नोरर इमीडिएटली बिकेम द मोस्ट पॉपुलर एग्जिबिट ऑफ द आफ्टरनून। स्नोरर खराटे लेने वाला, इमीडिएटली फौरी तौर पर, खराटे लेने वाली फ़ौरन ही उस दोपहर की सबसे मकबूल नुमाइशी शय बन गई, एग्जिबिट। चिल्ड्रन came out of the room and enjoyed the back of the queue. क्यू कितार में आना, लाइन में आना। बच्चे कमरे से बाहर निकलते ही दोबारा कितार के पीछे लग गए। पेइंग एक्स्ट्रा मनी टू रिविजिट द स्नोरर। ज़्यादा पैसे देते हुए उस खराटे लेने वाली को देखने के लिए लाइन में लग गए। सडनली, अचानक, इन द मिडल ऑफ ऑल दिस, इस सब के दौरान, आंट एमिली अवोक विद अ स्टार्ट। आंट एमिली एक झटके के साथ जाग गईं। अवोक जागना, उठना, स्टार्ट अचानक झटका। आंट एमिली एक अचानक झटके के साथ बेदार हो गई या जाग गई। Okay, do practice of all these difficult words and revise your reading of full lesson. Take care.